हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप कल के लिए, क्या सेटअप दिख रहा है। और मेरे हिसाब से मार्केट में अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने की कोशिश हुई है पिछले 2-3 दिन में। क्योंकि अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो आपको हैमर दिखेंगे और कलर अलग-अलग हैं, लेकिन लो लेवल से बाइंग आई है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में। और जो लेवल हैं वो हैं आपके 750, 18,000, 17,750, 800 के बीच का एरिया आपका निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 41,800, 900 का एरिया, जहाँ पे आपने देखा कि इंट्राडे में हर दिन रिवर्सल आया। हम कोशिश किए वहाँ से गिरने की, क्योंकि उसके नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल आ सकता था। तो मार्केट ने उसको डिफेंड किया, सेव किया। और साथ ही साथ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहली ये कि यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत अच्छा आ गया, मतलब जो उम्मीद थी वैसा आया, जो कि इम्प्रूवमेंट है। और उसके बाद डॉलर गिरा तो रुपी भी आपका स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये एक चीज़ जो मार्केट को हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि जब आपने देखा कि मार्केट में जो एक फॉल था, आपने कई बार देखा होगा कि बजट आ रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा इवेंट है और बजट के पहले 2 चीज़ें होती हैं, आइदर हम ब्रेक डाउन करते हैं या बजट के टाइम पे हम रैली करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉल था, जो होना था वो हो चुका है। ऑलरेडी हम अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट नीचे थे अभी। और वहाँ से एक प्री बजट रैली का फॉर्मेशन हो सकता है, जो मुझे उम्मीद थी। लेकिन मुझे लगा यहाँ से हम एक बार ब्रेक करेंगे डाउन साइड में और जस्ट बजट के पहले एक रैली आ सकती है और बजट के बाद फिर फॉल आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। और डाउनसाइड जो था, एक कोशिश थी फ्राइडे को जो मार्केट ब्रेक कर सकता था लेवल को, उसने ब्रेक नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक अपसाइड बन सकता है। और इस बार जो अपसाइड बनेगा उसमें रिसेंट के जो हाइस थे वो भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप लेवल्स की बात करें तो राइट नाउ 18,090 और 18,170, 180, ये 2 लेवल हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो स्ट्रेंथ है ये कंटिन्यू रहती है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। क्योंकि अगर आप क्रिप्टोज़ में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टोज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो क्रिप्टो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो एक रिटेलर सेंटिमेंट को बहुत तरीके से रिप्रेज़ेंट करता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं। क्या वो अब कंफर्टेबल हैं एक साथ पैसा डालने में, जो बड़ा पैसा है, प्राइवेट इक्विटी है, जो बड़े एचएनआईज़ हैं, जो बिलियनियर्स हैं, वो पैसा डालने में कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। और आपने देखा है कि वीकेंड में यूएस मार्केट तो ज़रूर शुरू में झटका मारा नीचे की तरफ, अब पूरे दिन रिकवर हुआ। यूएस का जो बैंकिंग सेक्टर है वो -2, 2.5% से प्लस में बंद हुआ है। जो कई सारे बड़े बैंक्स हैं +2 टू 3% बंद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि बाय द डिप बहुत स्ट्रांगली हुआ। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है क्रिप्टो में भी। बिटकॉइन ने 20,000 का एरिया ब्रेक किया, 21,000 ब्रेक किया। तो काफ़ी स्ट्रांग रिटेलर सेंटिमेंट दिख रहा है टुवर्ड्स इक्विटी। और ये कितने दिन चलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन एज ऑफ नाउ फॉर सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमको स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख सकता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर की। तो सबसे पहले निफ्टी बात कर लें। निफ्टी में 956 पे क्लोजिंग हुई है। मेरे हिसाब से इमीडिएटली अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो हम 18,500 से 600 तक जा सकते हैं अगले 2 हफ्तों में। इसकी शुरुआत करने मतलब अगर इसको आप ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल चीज़ है, डिप पे पुट सेल करना। जो ऑप्शन सेलर हैं वो कर सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे 17,950 जो अपनी क्लोजिंग है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगी, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन का कैंडल देखेंगे तो आपको वो थोड़ा-सा ऑप्टिमिज्म देता है। और मेरे हिसाब से जो अगले हफ्ते के लेवल्स हैं वो 18,200 जिसको मैं वॉच कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 18,200 के हम ऊपर निकलते हैं तो मुझे लगता है हम 18,350 और 18,000 एटलीस्ट 500-600 भी ट्राई करेंगे प्री बजट में। और जो रैली है आपको पता है बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। और जो पूरा का पूरा आप अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई में हमने नया लो बनाया रिसेंटली में निफ्टी में। लेकिन उसके बाद भी जो आरएसआई है वो 40 से लौट रहा है ऊपर की तरफ, जबकि हमने नया लो बनाया था इंडेक्स में। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी था। और जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी बियरिश गए होंगे क्लोजिंग में, जबकि हमने अपना मिड डे में व्यू बदल दिया था। और मिड डे पे हमने जो व्यू बदला था, अपने ग्रुप में भी बताया था हमने, जो एजुकेशन ग्रुप है, तो वहाँ से जो ये रिवाइंड ऊपर की तरफ आया है, मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू रहने वाला है। अब क्या लेवल्स है मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में 18,350 तक बेयर मिनिमम मुझे लगता है ये जाएगा ही जाएगा। उसके ऊपर अगर निकलने लगता है, स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम जब रैली शुरू हुई थी तो हम 18,270 तक गए थे। मेरे हिसाब से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, डेफिनेटली हम उस एरिया को क्रॉस कर सकते हैं। तो 400, 500 तक का एरिया मुझे लगता है आ जाना चाहिए। और क्योंकि शॉर्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रैप्ड हैं, मंडे को यूएस का मार्केट बंद है, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट और एडवांटेज आपको मंडे को दिख सकता है। तो मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं।
जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखी। इनफैक्ट जो स्लो डाउन है उसके कारण लोगों ने उम्मीद की थी कि रिजल्ट्स ख़राब ना आए, लेकिन ख़राब नहीं आए हैं, उम्मीद से बेहतर आए हैं, एक्सपेक्टेशन से। तो डेफिनेटली एक एचडीएफसी बैंक का पुश रहेगा और आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट अगले हफ्ते है। तो ये सारे बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम रिसेंट की हाई से काफ़ी नीचे है, 873 पे चल रहा है। आपको पता है इसका हाई ऑलमोस्ट 950 तक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये रैली करेंगे। एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट आना है, एचडीएफसी बैंक रैली काफ़ी कुछ कर चुका है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में एटलीस्ट आपका 897 और 910 के लेवल्स मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल आ सकते हैं। एक्सिस बैंक में 930 पे है राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है फिर से 950 960 की तरफ ही जा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा रैली करे ये मुझे नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी रैली ठीक ठाक उसने की है। लेकिन अगर 1610 के ऊपर एचडीएफसी निकलने लगा, एचडीएफसी बैंक, तो ये 1640 तक की रैली कर सकता है। तो 1640 तक की जगह एचडीएफसी बैंक में है, लेकिन एक्सिस और आईसीआईसीआई इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी पहले रैली कर जाएंगे रिजल्ट आने के। अब रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद जो बिहेवियर रहेगा देखते हैं किस लेवल पे वो रहता है। लेकिन ये उम्मीद मुझे है कि प्राइवेट बैंक्स यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं अगले हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आने के पहले तक। तो बैंक निफ्टी पे अब हम आते हैं। तो ये कुछ बैंक्स हो गए जो मैंने सेटअप बताया। अब बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 42,370 पे क्लोजिंग किया है। इसके अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एकदम तरीके से कर्व बना रहा है ऊपर की तरफ, जैसे आप कई बार उसको कप एंड हैंडल काइंड ऑफ कहते हो, तो कप का जो एक शेप होता है वो बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 42,500 के ऊपर निकलने पे 42,850 पहला लेवल है जहाँ पे ये जा सकता है, 42,850। और 850 के ऊपर निकलने पे आपका अगला टारगेट 43,100 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम 43,100 200 की तरफ आसानी से जा सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से ये पैन आउट करता है। आईटी इंडेक्स की बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों करूँगा, क्योंकि आईटी इंडेक्स ऑलरेडी काफ़ी बीटन डाउन है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से देखिए तो 39,000 का इंडेक्स चल रहा है 29,000 के नीचे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम में 50, 100 और 200 सारे जितने मूविंग एवरेजेस हैं वो बहुत तरीके से अब क्रॉस करने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि 29,400 के ऊपर अगर ये निकला, जो कि चांसेस हैं कि ये निकल जाएगा, तो उस सिनेरियो पे आई एम सीइंग एटलीस्ट 31,500 की जो रैली एक नई बनती हुई दिखेगी। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपका मिल रहा है 32,000 तक। तो 32,000 के एरिया तक रैली शुरू हो सकती है अगर हम 29,400 के ऊपर जाने लगें। तो आईटी काफ़ी मतलब वैल्यू है मेरे हिसाब से, आईटी में काफ़ी वैल्यू बाइंग आपको दिख सकती है, क्योंकि क्रिप्टो में जब रौनक आती है तो टेक सेक्टर नो डाउट अच्छा करता है। तो नैस्डैक में, इंडिया के टेक में, आईटी में आपको रौनक दिख सकती है। और दूसरी चीज़ है कि यूएस में बैंक ने बड़ी अच्छी रैली दिखाई है। ये दिखाया है कि हाई रेट्स के कारण बैंक को फ़ायदा हो ही रहा है, क्रेडिट जो आपकी ग्रोथ है वो स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी आपको स्ट्रांग अपसाइड दिख सकता है। तो निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, 17,950 पे है। 18,200 270 एरिया ब्रेक कर जाना चाहिए अगले हफ्ते, अगर ये स्ट्रेंथ आपको मंडे से दिखे तो। मंडे को अगर हमने 18,100 क्रॉस कर लिया ना, तो 350 का एरिया टूट जाएगा बाई थर्सडे। दैट इज़ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज़ी से पकड़ेगा। और क्योंकि बजट आ रहा है तो उसके पहले ही, कम से कम 4-5 दिन पहले ही मार्केट अपने उस लेवल को टच करेगा जहाँ पे उसको जाके बैठना है जस्ट प्री बजट। तो मेरे हिसाब से वो लेवल 18,500 से 700 का हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ जो लग रहा है कि इतना तो उसको जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,300 पे है। यहाँ पे काफ़ी अपसाइड बाकी है, एटलीस्ट 43,500 700 आराम से इसमें आ जाना चाहिए। तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि ऐसा लेवल आ सकता है। यहाँ पे भी अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा है। और 42,800 इकलौता हर्डल है, उसके बाद आपको 43,500 700 के लेवल तक आ सकते हैं। तो मंडे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा बिग मनी है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एफआईआईज लगातार यहाँ पे सेल कर रहे हैं कैश में, लेकिन एफआईआईज ने जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको कवर किया है, और अभी फ्यूचर्स में उन्होंने लॉन्ग कैरी किया है ऑन फ्राइडे। तो फ्यूचर्स में लॉन्ग है, क्योंकि नेट नेट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शॉर्ट्स हैं जो एफ की तरफ से है, ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वो कवर करके एटलीस्ट 50-45 तक ले जा सकते हैं प्री बजट, क्योंकि उनको भी पता है कि बजट के पहले अगर आप शॉर्ट रहते हो तो बजट में कैसी रैली आ सकती है। इसका पहले भी ट्रेलर वो लोग देख चुके हैं, एक बार हो चुका है ऐसा, करीब 7,000-8,000 पॉइंट की रैली आई थी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बाय बजट वी शुड सी नियर ऑल टाइम हाई, या ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। दिस इज माई व्यू अबाउट द मार्केट
फॉर मंडे एंड नेक्स्ट 3 टू 4 डेज़, क्योंकि अभी हम 14 तारीख पे आ चुके हैं, 16 से मार्केट खुलेगा। तो आप देखेंगे कम से कम 22-23 के आसपास आपका अगला वीक ख़त्म होता है, और 24-25 तक में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उस एरिया पे पहुंच जाना चाहेगा जहां पे उसको प्री बजट पे एक हाई टच कर ले, और वहां से फिर वो थोड़ा बहुत डिप और रेंज बाउंड प्ले रहेगा कि बजट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो नया हाई बना लेंगे, अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो वहां से धीरे धीरे लुढ़केंगे। दिस इज़ व्हाट आई सी इन मार्केट। विक्स ऑलरेडी काफ़ी गिर गया है, यूएस में विक्स काफ़ी गिर गया है, 20 के नीचे काफ़ी दिनों बाद आया है। इंडिया विक्स ऑलरेडी 5% गिरा है, तो विक्स भी यही साइन दे रहा है कि मार्केट में बुल्स की वापसी हो सकती है। क्रिप्टो का सेंटिमेंट यूएस में जो आप देख सकते हैं, कल स्ट्रॉन्ग डिप के बाद पूरी बाइंग होके क्लोजिंग ग्रीन में हुई, और इंडियन मार्केट आपको पता है ऑलरेडी आउट परफॉर्म करता है, काफ़ी एफआईआई सेलिंग हो चुकी है। थोड़ी बहुत पैसे अगर वापस आते हैं, फ्यूचर्स में उन्होंने बाइंग की है, तो मार्केट रैली कर सकता है। तो ये मेरा व्यू है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया, बहुत सारे लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, 1 मिनट निकाल के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का, तो आप एक बार अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है बजट के पहले अगर रैली अच्छी आती है तो काफ़ी सारे जो आपके पैसे बनाने के मौके हैं वो मिल सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने वहाँ पे दे दिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर।